आम आदमी पार्टी के सदर प्रत्याशी ने की पत्रकार वार्ता। आम आदमी पार्टी के सदर विधानसभा 268 से प्रत्याशी इंजीनियर प्रदीप सिंह वर्मा ने पार्टी के मखदूमपुर स्थित जिला कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अपनी जीत को पूरी तरह से निश्चित बताया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को आज सारा देश पसंद कर रहा है। केजरीवाल की गारंटी है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली गारंटी के अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली, पुराने घरेलू बिल माफ व किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा गारंटी के अंतर्गत बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करने के अतिरिक्त सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा और कहा कि जिस तरह दिल्ली से सभी पार्टियां गायब हो गई हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी गायब होंगी। मैं इंजीनियर प्रदीप सिंह वर्मा, प्रत्याशी विधानसभा 268 बाराबंकी। मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं सदैव अपनी जनता का आभारी रहूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को क्यों जिताएं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है कि हमारी जो गारंटी है, बिजली गारंटी, शिक्षा गारंटी, रोजगार गारंटी, महिला सशक्तिकरण गारंटी, ये आज तक किसी पार्टियों ने हमारे साथ, हमारी जनता के लिए नहीं किया है। पहली बार ऐसी एक पार्टी है जो आम आदमी के लिए मुद्दे की बात कर रही है। जैसे शिक्षा गारंटी में हम बजट का 25% शिक्षा पर लगाएंगे। सभी बेरोजगार भाइयों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं दे दी जाएगी। इसी तरीके से रोजगार गारंटी, शिक्षा गारंटी, बिजली गारंटी में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने घरेलू बिल माफ़ कर देंगे और किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। और महिला सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपये घर की हर महिला को हमारी पार्टी देगी। इसलिए आप लोग भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। हम लोग सदैव आपके आभारी रहेंगे। जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी तो करती हैं, लेकिन वो सरकार बनने के बाद धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। क्या आपकी पार्टी इन योजनाओं को धरातल पर उतारेगी? हाँ, बिल्कुल उतारेगी। इससे पहले दिल्ली में हम लोगों ने जो कहा था सब किया है। दिल्ली मॉडल पूरे भारत में देखा जा रहा है। हमारे प्रदेश की जनता भी दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है। विदेशों में भी हमारे दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है और आज तक का सबसे अच्छा जनता के पक्ष में दिल्ली मॉडल है, जो कि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को समर्पित किया है। तो माननीय केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल के सहारे आप उत्तर प्रदेश में चुनाव अवतरणी को पार कर लेंगे? हाँ, जनता का पूरा सपोर्ट है। जनता अब दिल्ली मॉडल यूपी में लाना चाहती है। बिल्कुल हम चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे, जनता का सहयोग है। पिछले दिनों पार्टी में सदर सीट पे प्रत्याशी को लेकर कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था। क्या इस समय स्थिति आल इज वेल है? सब आल इज वेल है। सभी हमारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी जीत होगी, हम पूरा आशा करते हैं। कैसा सहयोग मिल पा रहा है क्षेत्र में आपको जनता जनार्दन के द्वारा? जनता भरपूर सहयोग करती है। हम लोग जैसे ही निकलते हैं, हमारी टोपी को देखकर लोग केजरीवाल जिंदाबाद के नारे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है आपने 268 का। आप ये बताएं कि सबसे गंभीर समस्याएं यहाँ की क्या है? सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली। ये सारी समस्याएं हमारे आम जनता के बीच में बनी हुई हैं, जो कि पिछले 70 सालों से आज तक दूर नहीं हुई। छुट्टा जानवरों की समस्या भी तो है। हाँ, वो छुट्टा जानवरों की भी समस्या है। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रबंध करने के लिए जनता के बीच में अपनी बात रखी है। प्रत्याशी महोदय, एक सवाल आपसे है कि जनता आपको क्यों वोट दे, क्योंकि आज तक जो आपका करियर रहा है, किस तरीके से आपने समाज सेवा की है या क्या काम किया है जनता की, जैसे जनता वोट सपोर्ट करे? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस 40 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई करने के बाद 6 साल नौकरी के बाद 27 सितंबर 2008 को अपनी कंपनी बनाता हूँ। हमारी इस उम्र में मिडिल क्लास गांव से निकला एक व्यक्ति कंपनी बनाता है, उस कंपनी में
50-100 लोगों को नौकरी देता है और उनको ट्रेंड करता है। उनके माध्यम, ये भी एक देश सेवा का माध्यम है जिससे मैं जुड़ा रहा हूँ। आपके ऊपर धनवान प्रत्याशी होने के कारण टिकट दूसरे प्रत्याशी के टिकट काटने का भी आरोप लगा है। नहीं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनता जनार्दन आपको अपना नेता चुनती है, आपका विधायक चुनती है आपको, तो वो 5 क्या प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र के लिए आपकी? क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो हमारी गारंटी है उसको 100% पूरा करेंगे। पहली बिजली गारंटी, दूसरी शिक्षा गारंटी, तीसरी रोजगार गारंटी और चौथी महिला सशक्तिकरण गारंटी। और 5वीं पे अगर आप आएंगे तो जो भी जानवर, चुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिनसे हमारी फसलें किसान भाइयों की खराब हो रही हैं, उन जानवरों को रखने के लिए समुचित व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप भी एडवोकेट हैं ना, मैं इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर, सॉरी। Yes. तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए क्या कुछ नया करेंगे? मैं ये चाहूँगा कि हमारे हर किसान भाई का बच्चा, हर आम आदमी का बच्चा टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करे, टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करे, उससे उसमें अपना करियर बनाए और अपनी रोजी रोटी खुद पैदा करे। आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था जी, आप अपनी स्थिति कहाँ समझते हैं इन पार्टियों के बीच में? पूरा क्षेत्र घूमने के बाद मैं आज आपके सामने इस निष्कर्ष पर हूँ कि जनता मुझे पूर्ण बहुमत से चुनने के लिए तैयार है और ये 100% मुझे उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से विजयी होंगे। किस पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं इस चुनाव में? देखा जाए तो कोई पार्टी कहीं खड़ी होने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी के सामने कोई प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है। जनता पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को लाना चाह रही है। यानी आप मानते हैं कि आपका निर्विरोध विधायक चुना जाना तय है? चुनाव तो हो ही रहा, निर्विरोध कहाँ होगा? वो सॉरी, मतलब चुनाव तो हो ही रहा है जी, उसमें हम सबसे आगे रहेंगे, भारी बहुमत से विजयी होंगे। प्रत्याशी महोदय, एक सवाल हमारा है आपसे। जी, जिस प्रकार आज आप चुनाव को लेकर के जनता के बीच में 268 विधानसभा सदर में जनता के बीच में बराबर समय दे रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी आप ऐसा ही समय देते रहेंगे? जी हाँ, मैंने जनता को ये बताया है, जनता से ये विनम्र निवेदन किया है कि मेरा मोबाइल नंबर मेरे हैंडबिल में है। सुख आप अकेले मना लेना, लेकिन दुख में जरूर बुलाना, मैं आऊँगा। जनता को मैंने बोला है, गांव डोर डोर जाकर बोला है उसको जनता को। आपकी पार्टी के नेता यहाँ नहीं आए 268 में? देखिए, पार्टी के नेता हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। सूरतगंज ब्लॉक में आए थे, हम काफ़ी लोग वहां गए थे, उनके विचारों को सुना। हर जगह आना संभव नहीं था, समय बहुत कम था। अरे वो अपने आगे वो आतंकवादी शब्द क्यों लगाते हैं कि आतंकवादी हूँ? आतंकवादी शब्द उन्होंने ये बताया कि जो भ्रष्टाचारी हैं मैं उनके लिए आतंकवादी हूँ, इसलिए लगाते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो संभल जाए, उनके लिए केजरीवाल जी आतंकवादी। देखिए, आज राजनीतिक पार्टियों से जनता का मोहभंग होता जा रहा है। जनता ने समझ लें, सभी राजनीतिक पार्टियां झूठ बोलती हैं, जनता से झूठे वादे करती हैं। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर क्यों भरोसा करें लोग? देखिए, जनता का मोह राजनीतिक पार्टियों से भंग हो चुका था। लोग नोटा बटन दबाना शुरू कर दिए थे। विकल्प के रूप में हमारी पार्टी उभरी है। लोग आशान्वित हैं, लोग गर्व महसूस करते हैं हमारी पार्टी पर दिल्ली मॉडल को देखते हुए, और वो विकल्प के रूप में हमारी पार्टी को चुनना चाहते हैं। और आने वाले समय में जैसे दिल्ली से सभी पार्टियां गायब हो गई, केवल आम आदमी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में यूपी की भी सरकार बनेगी और हम लोग दिल्ली मॉडल की तरह यूपी मॉडल भी तैयार करेंगे। दिल्ली की तरह क्या पंजाब में भी इस बार सरकार? बिल्कुल, 100%। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का आकलन आप कर सकते हैं? अब जनता मालिक है, सीटें कितनी आएंगी अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चुनाव होने तक ये सब आप लोगों को अनुमान लग जाएगा और हम लोग भारी बहुमत से विजयी होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी। सरकार अगर दूसरी सरकार कोई बनती है और अल्पमत में होती है और अगर आपके समर्थन की आवश्यकता उसे पड़ती है, तो किस पार्टी को आप अपना समर्थन देना चाहिए? देखिए, जिस भी पार्टी को, जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी सूरतगंज में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस भी पार्टी को हमारे समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे, लेकिन उसको हमारे घोषणा पत्र को 100% लागू करना पड़ेगा। सारी जो मैंने घोषणा पत्र में गारंटी पत्र में जो मैंने कहा है, उसको पूरा का पूरा 100% लागू करना पड़ेगा, तभी हम समर्थन देंगे।